वेलकम टू लर्न विथ लूसी। ये क्लास 11 फिजिक्स का वेक्टर का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दिया गया है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन पर 6 न्यूटन ईच एक्ट एट ए पॉइंट एज सोन इन द फिगर। जैसे फिगर में दिया गया है दो फोर्स क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस डायरेक्शन में एक 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और दोनों के बीच में जो एंगल का है वो एंगल है 60 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितना होगा वो निकालना है। इस ऑप्शन में से कौन सा वाला होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले हम लोग इसका एक पैरेलल शिफ्ट करेंगे नीचे का, और ये वाला 6 न्यूटन का एक पैरेलल शिफ्ट करेंगे। ठीक है, दोनों जिस पॉइंट में एक्ट कर रहा है उसी से ये वाला जॉइंट का पॉइंट जॉइंट कर लेंगे। तो ये क्या होता है ना, ये होता है रिजल्टेंट। ये क्या होता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेट ये वाला ए है ये वाला बी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ए कितना है 6 स्क्वायर, देन बी भी 6 स्क्वायर है, 2 इंटू 6 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है ना 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया ना, 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू कॉस 60 इज इक्वल्स टू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया ना, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 स्क्वायर। तो आर कितना हो गया ना, इसका रूट ओवर अगर लिखेंगे तो क्या होगा ना, 6√3। ठीक है, आर का वैल्यू कितना आ गया ना 6√3। तो 6√3 क्या है, ये वाला है। तो इसका एंगल कैसे निकलेगा, एंगल मतलब ये वाला एंगल कितना है, लेट ये वाला एंगल को हम लोग क्या लिखेंगे ना, अल्फा लिखेंगे। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, टैन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है ना, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा कैसे हो गया, बी साइन थीटा, ये वाला क्या है ना, बी है, बी साइन थीटा। तो ये जो है, ये अगर हम लोग पैरेलली अगर ये वाला लिखेंगे तो ये वाला जो होता है, ये क्या होता है ना, ये होता है इधर से इधर तक होता है बी कॉस थीटा। ये क्या होता है, बी कॉस थीटा। और ये वाला जो होता है, ये क्या होता है ना, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो इधर से अगर हम लोग ये वाला 60 तो है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये क्या आ जाएगा ना, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया एंगल, बी साइन थीटा। तो ये नीचे में कितना है, नीचे में ये क्या है, ये क्या मैंने बोला था, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग नीचे में लिखेंगे बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए मतलब इधर से इधर तक जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है ना, ए है, और ये वाला क्या है ना, बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा है। तो ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमें कोई फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है। टैन अल्फा मतलब ये वाला, देखो ये वाला अगर हम लोग देख रहे हैं ये वाला, तो ये वाला हो गया हमारा क्या, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा ये क्यों है, ये वाला है बी साइन थीटा, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री का ये है ना, तो 60 डिग्री का है, तो फिर ये क्या हो गया ना, बी साइन थीटा। तो इधर से इधर तक क्या है ना, ए है, इधर से इधर तक क्या है ना, ए है, और ये वाला क्या है ना, बी कॉस थीटा है। तो अगर कोई एक वेक्टर को अगर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर मतलब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो गया, ये 60 डिग्री कर रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और ये वाला सामने वाला क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। तो नीचे में आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा। टैन अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, ये हाइट डिवाइडेड बाय बेस। हाइट कितना हो गया, बी साइन थीटा, बेस क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अभी वैल्यू से पुट करेंगे, बी का वैल्यू कितना है, 6 इंटू बी साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय ए क्या है 6, बी 6 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी 6 इंटू साइन 60 मतलब क्या है, √3/2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये क्या हो गया, ये जो है 6
इंटू कॉस 60 मतलब 1/2, ये 2 से 2 का 6 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2/3, तो ये टोटल में आ गया 3√3 डिवाइडेड बाय 9। तो अगर 3 से अगर काटेंगे तो 3 आ गया, और √3 से √3/3 तो 1/√3 आ गया। क्या आ गया ना, tan अल्फा इक्वल्स टू 1/√3। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan का कौन सा वाला एंगल के लिए 1/√3 है, 30 के लिए है। तो एंगल क्या आ गया, रिजल्टेंट का एंगल क्या आ गया ना 30 डिग्री, रिजल्टेंट का एंगल क्या आ गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस प्रॉब्लम से एक नोट आता है, अगर इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, मतलब जैसे कि ये वाला हो गया 6 न्यूटन और 6 न्यूटन, दोनों वेक्टर क्या हो गया ना इक्वल मैग्नीट्यूड में हो गया, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया ना 60 डिग्री अगर रहेगा, देन ऑलवेज द रिजल्टेंट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट तो फिर हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा x√3, मतलब ये क्या था 6 था, तो 6√3 रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ना 6√3 हो जाएगा, और उनके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री रहेगा। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड एंगल बिटवीन देम इज 60, देन ऑलवेज द रिजल्टेंट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड x√3 एंड द एंगल इज 30 डिग्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।